तुम मेरे खिलाफ अदालत में गवाही दे रही हो? शाहवीर खानजादे ने रिया को सर्द नजरों से देखते हुए पूछा। वो हाँ, तुमने मेरे सामने कत्ल किया है। रिया ने कॉलेज से आते हुए शाहवीर खानजादा को कत्ल करते देखा था। शाहवीर ने सफेद यूनिफॉर्म में कांपती लड़की की हिम्मत देखी, जो शहर के इंतहाई सफाक गैंगस्टर से पंगा ले चुकी थी। इस केस में हम दोनों को थाने बार बार जाना पड़ेगा, इसीलिए आज से तुम मेरे साथ रहोगी। वो रिया के सर पर बंदूक तानकर बोला तो रिया बेहोश होकर उसकी बाहों में जा गिरी। शाहवीर ने एक गहरा सांस लिया, उसके सफेद दुपट्टे को जो मिट्टी में गिर रहा था अपने हाथों में समेटा और उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जब रिया को होश आया तो उसके सर में शदीद दर्द था। उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी आलीशान मगर हद से ज्यादा खामोश कमरे के नर्म बिस्तर पर पाया। खिड़की से रात का अंधेरा झांक रहा था। वो घबरा कर उठ बैठी। अपना यूनिफॉर्म देखा जो अब भी वही था, मगर उस पर मिट्टी के दाग थे। कमरे के कोने में बने सिंगल सोफे पर शाहवीर खानजादा अंधेरे में बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। होश आ गया या दोबारा बंदूक दिखानी पड़ेगी? शाहवीर की सर्द आवाज गूंजी। तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? रिया बिस्तर से नीचे उतरी। उसके पांव कांप रहे थे। मुझे घर जाना है। मेरी माँ रास्ता देख रही होगी। वो मर जाएगी मेरे बगैर। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं किसी अदालत में नहीं जाऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है रिया। शाहवीर उठा और उसके करीब आया। उसका कदावर वजूद रिया पर एक साये की तरह मुसल्लत हो गया। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। अगर तुम बाहर गई तो वो सबसे पहले तुम्हें ढूंढेंगे, क्योंकि इस इलाके के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारा कॉलेज बैग नजर आया है। अब अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो मेरी गोली तुम्हारे खानदान को ढूंढने में देर नहीं करेगी। तुम इंसान नहीं हो, जल्लाद हो। रिया ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर शाहवीर अपनी जगह से टस से मस न हुआ। मैं जो भी हूँ, अब तुम्हारी हकीकत यही कमरा है। आराम करो, तुम्हारे लिए खाना बाहर मेज पर रखवा दिया है ताया रहीम ने। शाहवीर मुड़ा और बगैर कोई रहम दिखाए कमरे से बाहर निकल गया। 3 दिन गुजर चुके थे। रिया ने उन 3 दिनों में न तो ढंग से कुछ खाया था और न ही वो इस कमरे से बाहर निकली थी। ताया रहीम, जो शाहवीर के पुराने और वफादार मुलाजिम थे, रोज खाना लेकर आते, मगर रिया बर्तनों को हाथ भी न लगाती। उसका रो रो कर बुरा हाल था और उसके जहन पर सिर्फ अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल सवार था, जो न जाने किस हाल में होंगे। चौथी रात शाहवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन और संजीदगी के गहरे असरात थे। उसने देखा कि आज भी खाने की ट्रे रखी थी। खाना क्यों नहीं खाया? शाहवीर ने हाकिमाना लहजे में पूछा। रिया, जो बेड के कोने में घुटने सीने से लगाए बैठी थी, उसने अपनी सुर्ख और सूजी हुई आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मैं एक कातिल के हाथ का दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगी। तुम इंसान नहीं हो, पत्थर हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी माँ पर क्या गुजरी होगी? वो मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुके होंगे। रिया तब कर बोली और उसने गुस्से में आकर खाने की ट्रे को जोर से हटाया, जिससे बर्तन फर्श पर गिर कर टूट गए। शाहवीर ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अपने गुस्से को काबू कर रहा हो। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों की परवाह किए बगैर वो रिया के बिल्कुल सामने सोफे पर बैठ गया। तो मत खाओ, भूखी मरोगी, लेकिन याद रखना, अगर इस कमजोरी से तुम्हारी जान निकलने लगी तो डॉक्टर को बुलाने के लिए भी मैं उसी कातिल हाथ का इस्तेमाल करूंगा जिससे तुम्हें इतनी नफरत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी तलखी थी। तुम्हें कानून से डर नहीं लगता शाहवीर? रिया ने उसका नाम पहली बार पुकारा था और उसके लहजे की तेजी बरकरार थी। कब तक मुझे यहाँ छुपा कर रखोगे? सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। शाहवीर ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। कानून अमीरों की जेब में और गरीबों के पैरों में होता है रिया, और मैं उन दोनों में से कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मेरे लिए और मुझसे जुड़े लोगों के लिए जरूरी हो। अभी रिया कुछ जवाब देने ही वाली थी कि शाहवीर के कोट की जेब में मौजूद फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे के तासुरात एकसर बदल गए। उसके जबड़े भिज गए और आंखों में वही सफाकी लौट आई जो रिया ने उस दिन देखी थी। शाहवीर ने फोन उठाया और लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। शायद वो रिया को कुछ सुनाना चाहता था। शाहवीर, पुलिस इंस्पेक्टर जमशेद तुम्हारे पीछे पड़ गया है। उसने उस बदमाश कामरान की लाश का पोस्टमार्टम करवा लिया है और वो कह रहा है कि गवाह मिलते ही वो तुम्हें अंदर कर देगा। फोन की दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। शाहवीर ने सद लहजे में जवाब दिया, जमशेद को बोलो जितनी दौड़ लगानी है लगा ले। कामरान मासूम नहीं था। उसने जो मेरी बहन के साथ किया था उसके बाद उसका यही अंजाम होना था। और गवाह? शाहवीर ने अपनी नजरें आहिस्ता से रिया के चेहरे पर टिकाई, जो फोन पर होने वाली बात सुनकर शौक में आ चुकी थी। गवाह मेरी हिरासत में है और महफूज है।
شاہویر نے فون کاٹ دیا اور اسے واپس جیب میں رکھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ریا کا غصہ آہستہ آہستہ حیرت میں بدل رہا تھا۔ اس نے شاہویر کو دیکھا جو اب کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ کیا تھا؟ ریا نے دھیمی کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کا تھیکا پن اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ شاہویر نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کی پیٹھ ریا کی طرف تھی مگر اس کی آواز گہری اور بھاری ہو چکی تھی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں ریا جو انسان کو جان لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے جو کیا اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن تمہارا یہاں ہونا وہ اب میری مجبوری ہے۔ وہ بغیر کوئی مزید بات کیے کمرے کا دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک موسم نے کروٹ بدلی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بادل اس زور سے گرج رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ریا جو بچپن سے ہی اندھیرے اور آسمانی بجلی کی گرج سے شدید خوف زدہ ہوتی تھی، خوف سے اچھل پڑی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بیڈ کے کونے میں دبک کر رونے لگی۔ سسکیاں اس کے حلق میں پھنس رہی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں شاہویر خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار رکھا تھا اور آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ ریا کو اس طرح بدحواس دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ریا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہویر نے نگران لہجے میں پوچھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا شاہویر۔ ریا نے خوف کی شدت میں تمام فاصلے بھلا کر شاہویر کا بازو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شاہویر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ٹارچ کا رخ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ روشنی براہ راست آنکھوں پر نہ پڑے۔ جو لڑکی میرے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہو کر گواہی دینے کا حوصلہ رکھتی تھی، وہ ایک اندھیرے اور تھوڑی سی بارش سے ڈر گئی۔ ریا نے نمالود آنکھوں سے شاہویر کے چہرے کو دیکھا۔ تم اتنے برے کیوں ہو شاہویر؟ تم نے اس دن اس آدمی کو کیوں مارا؟ کیا تمہیں واقعی کسی کی زندگی لیتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ شاہویر نے گہرا سانس لیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ کمرے میں صرف بارش کے برسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ تلخی سے مسکرایا۔ رحم؟ جب کامران نے میری چھوٹی بہن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا تب اس نے رحم نہیں دکھایا تھا۔ میری بہن نے خودکشی کر لی اور میرا باپ اس صدمے سے دنیا چھوڑ گیا۔ قانون اس مجرم کے قدم چوم رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑا سیاستداں کا ہاتھ تھا۔ شاہویر نے ریا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کی جگہ صدمہ اور ہمدردی ابھر آئی تھی۔ اگر میں اسے اس دن اس سنسان عمارت میں نہ مارتا تو وہ میری بہن کی عزت اور میرے باپ کی لاش پر کھڑا ہو کر ہنس رہا ہوتا۔ اب بولو ریا، میں گنہگار ہوں یا وہ؟ ریا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا دل شاہویر کے اس گہرے دکھ کو محسوس کر کے تڑپ اٹھا تھا۔ اسی جذباتی تناؤ کے بیچ شاہویر کا ہاتھ آہستہ سے ریا کے چہرے پر گیا اور اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچانک شاہویر کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو تایا رحیم کا نام تھا۔ فون اٹھاتے ہی تایا رحیم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ شاہویر صاحب، پولیس کو کسی نے پکا سراغ دے دیا ہے۔ انسپکٹر جمشید بھاری نفری کے ساتھ اسی طرف آ رہا ہے۔ کوئی اپنا ہی غداری کر گیا ہے۔ شاہویر کی آنکھیں اکثر بدل گئیں۔ شاہویر کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر کوئی فکر تھی تو وہ صرف ریا کی تھی۔ اگلی صبح تک پولیس کا گھیراؤ سخت ہو چکا تھا، لیکن شاہویر نے اپنے اثر و رسوخ سے انہیں چند گھنٹوں کے لیے روکے رکھا تھا۔ شام کے وقت شاہویر ریا کے کمرے میں آیا۔ وہ بلیک شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کی کمر پر پستول لٹک رہی تھی۔ ریا اسے دیکھتے ہی بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں شاہویر کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک انجانا خوف اور فکر تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ تایا رحیم کہہ رہے تھے کہ پولیس کبھی بھی اندر آ سکتی ہے۔ ریا نے بے چینی سے پوچھا۔ شاہویر نے جواب دینے کے بجائے قدم آگے بڑھایا اور ریا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ریا کی پیشانی پر بکھری زلفوں کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس ریا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے قید کیا تھا ریا، شاہویر نے گہری سحر انگیز آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تاکہ تم میرے خلاف گواہی نہ دے سکو۔ لیکن اب لگتا ہے میں خود تمہاری معصومیت اور تمہاری محبت میں قید ہو چکا ہوں۔ باہر تایا رحیم کھڑے ہیں، وہ تمہیں پچھلے راستے سے تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دروازہ کھلا ہے، چلی جاؤ۔ ریا نے تڑپ کر شاہویر کو دیکھا۔ اس کی نم آنکھوں میں انکار تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ شاہویر کے چوڑے سینے پر رکھ دیے۔ کیسے جاؤں شاہویر؟ تم نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھ کر میری عادت بگاڑ دی ہے۔ اب مجھے اس باہر کی دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ اب ایک قاتل مجھے دنیا کا سب سے محفوظ انسان لگتا ہے۔ شاہویر نے جذبات کی شدت سے ریا کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ ان کی محبت کا وہ اعتراف تھا جو حالات کے رحم و کرم پر تھا۔ تم نے مجھ جیسے گنہگار سے دل لگا لیا ریا۔
ये बहुत महंगा सौदा है। शाहवीर ने उसके सर पर अपने होंठ रखते हुए सरगोशी की। अचानक नीचे जोरदार धमाका हुआ और गाड़ियों के हॉर्न और लाउड स्पीकर व पुलिस की आवाजें गूंजने लगी। शाहवीर खानजादा, तुम चारों तरफ से घर चुके हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज गूंजी। शाहवीर ने तड़प कर खुद को रिया से अलग किया और तेजी से अपनी बंदूक लोड की। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। रिया, वक्त खत्म हो गया, तुम जल्दी से उस अलमारी के पीछे बने खुफिया तहखाने में छुप जाओ और मेरी बात कान खोलकर सुनो। जब पुलिस अंदर आए तो कहना कि मैंने तुम्हें अगवा किया था और बंदूक की नोक पर रखा था। तुम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? शाहवीर ने उसे जबरदस्ती धकेलते हुए कहा था। नहीं शाहवीर, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, रिया ने रोते हुए चिल्लाया। मगर शाहवीर ने उसे तहखाने में बंद कर दिया, जहां से वो सिर्फ पुलिस के बोटों की आवाजें और नीचे होने वाली हाथापाई का शोर सुन सकती थी। शाहवीर गिरफ्तार हो चुका था और अब रिया के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तहखाने के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में कैद रिया के कानों में जब पुलिस की गाड़ियों के जाने का शोर मध्यम हुआ तो उसका दम घुटने लगा। वो बाहर निकली तो पूरा घर सुनसान था। शाहवीर को पुलिस ले जा चुकी थी। ताया रहीम एक कोने में सर पकड़े बैठे रो रहे थे। अगले दिन रिया अपनी माँ के गले लग कर रो रही थी, लेकिन उसका दिल उसी सुनसान घर और शाहवीर की आखिरी सरगोशी में अटका हुआ था। वो खुद को रोक न सकी और पुलिस स्टेशन के हवालात के बाहर जाकर खड़ी हो गई। शाहवीर वहां सलाखों के पीछे जख्मी चेहरे के साथ निढाल बैठा था। रिया को सामने देखकर वो चौंका। उसकी आंखों में गुस्सा और तड़प एक साथ उभरे। तुम यहाँ क्यों आई हो रिया? मैंने क्या कहा था तुमसे? शाहवीर ने सलाखों के पास आकर धीमी मगर सख्त आवाज में पूछा। तुमने तो ये भी कहा था कि दरवाजा खुला है, चली जाओ, मगर तुमने ये क्यों नहीं बताया शाहवीर कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी आजादी भी एक कैद बन जाएगी? रिया ने सलाखों पर हाथ रखते हुए नम आंखों से उसे देखा। मेरी फिक्र छोड़ो, इंस्पेक्टर जमशेद तुमसे बयान लेने आएगा। तुम वही कहना जो मैंने सिखाया था। कह देना शाहवीर खानजादा एक सफाक इंसान है, उसने मुझे बंदूक की नोक पर अगवा किया था। शाहवीर ने मुंह फेर लिया, फिर जैसे वो अपने आंसू को छुपा रहा हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अदालत में सब सच बता दूंगी कि तुमने कामरान को क्यों मारा। वो मुजरिम था शाहवीर, रिया तड़प कर बोली। पागल मत बनो, शाहवीर ने गुस्से से उसका हाथ सलाखों के पीछे से पकड़कर अपने करीब किया। उनके ये कानून सबूत मांगता है, जज्बात नहीं। अगर तुमने सच बोला तो जमशेद तुम्हें मेरा शरीक जुर्म बनाकर अंदर कर देगा। मैं तुम्हें इस गंद में नहीं घसीट सकता। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो मेरी आखिरी बात मानो, मुझसे नफरत का ड्रामा करो। रिया ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर शाहवीर की गिरफ्त मजबूत थी। नफरत? जिस दिल में तुम धड़कते हो वहां से नफरत कैसे लाऊं शाहवीर? तुमने मुझे जीना सिखाया है, मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? उसी लम्हे इंस्पेक्टर जमशेद के बूटों की आवाज गूंजी। ओह, तो गवाह और मुलजिम के दरमियान मुलाकात चल रही है। शाहवीर ने झटके से रिया का हाथ छोड़ा और सर्द लहजे में बोला, इंस्पेक्टर ले जाइए इस लड़की को यहाँ से, ये मुझे देखकर खौफजुदा हो रही है। रिया ने शाहवीर की आंखों में छुपा वो शदीद दुख और कुर्बानी देखी जो वो सिर्फ उसे बचाने के लिए दे रहा था। अदालत की पहली पेशी का दिन था। हर तरफ मीडिया और पुलिस का हुजूम था। शाहवीर को हथकड़ियां लगी थीं, मगर उसकी नजरें सिर्फ अदालत के हॉल में लगी कुर्सियों पर रिया को ढूंढ रही थीं। रिया अपनी माँ के साथ वहां मौजूद थी, सफेद चादर में लिपटी, उदास और सहमे हुए। सरकारी वकील ने जज के सामने फाइल रखी। जनाब आली, शाहवीर खानजादा ने न सिर्फ कामरान का सरेआम कत्ल किया, बल्कि उस मासूम लड़की रिया को भी अगवा करके कई दिन अपनी कैद में रखा। ये एक पेशावर मुजरिम है। जज ने ऐनक ठीक करते हुए रिया की तरफ देखा। गवाह रिया कटहरे में आए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। रिया के कदम कांप रहे थे। उसने शाहवीर की तरफ देखा। शाहवीर ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखें इल्तिजा कर रही थीं कि रिया, वही कहो जो मैंने कहा था, खुद को बचा लो। रिया कटहरे में खड़ी हुई। उसने बाइबल और कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई। क्या मुलजिम ने आपको अगवा किया था? जज ने पूछा। कमरे में शदीद सन्नाटा था। रिया की खामोशी सबके एहसास पर सवार थी। जी, रिया की आवाज कांपी। शाहवीर ने राहत का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे रिया ने जज की आंखों में देखा। जी नहीं, उन्होंने मुझे अगवा नहीं किया था, उन्होंने मुझे बचाया था। पूरे कोर्ट रूम में एक हलचल मच गई। शाहवीर ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। ये आप क्या कह रही हैं? आपका पहला बयान तो कुछ और था, सरकारी वकील चिल्लाया। पहला बयान खौफ की वजह से था। शाहवीर खानजादा कोई कातिल नहीं है। जिस इंसान को उन्होंने मारा उसने शाहवीर की मासूम बहन की जान ली थी। कानून ने उस मुजरिम को खुला छोड़ दिया था, इसलिए शाहवीर को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मुझे उस दुनिया के भीड़ियों से महफूज रखा। अदालत बर्खास्त कर दी गई और अगली तारीख दे दी गई।
पुलिस शाहवीर को वापस ले जाने लगी तो राहदारी के एक सुनसान कोने में शाहवीर ने पुलिस वालों को अपने असर और रसूख से 1 मिनट के लिए रोका और रिया के सामने आकर खड़ा हुआ। तुमने ये क्यों किया रिया? शाहवीर की आवाज में गुस्सा और बेपनाह दर्द था। तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मार दे शाहवीर। रिया ने आगे बढ़कर पुलिस वालों की परवाह किए बगैर शाहवीर के हथकड़ी लगे हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम्हारे बगैर जीना भी तो रोज मरने जैसा है। अगर अदालत तुम्हें सजा देगी तो रिया भी तुम्हारे इस कैद को काटेगी। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। शाहवीर ने तड़प कर अपने हथकड़ी लगे हाथ उठाए और रिया के गाल को छुआ। तुम बहुत पागल हो और मैं इस पागलपन से हार गया हूँ। अदालत के बाहर का माहौल इंतहाई कशीदा था। कामरान के बाअसर साथियों की काली गाड़ी मुसलसिल रिया का पीछा कर रही थी, लेकिन शाहवीर के वफादार मुलाजिम ताया रहीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रिया और उसकी मां को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शाहवीर के पुराने दोस्तों ने कामरान के माजी के तमाम मुजरिमाना रिकॉर्ड्स, पुलिस में दर्ज पुरानी FIRs और शाहवीर की बहन के केस की फाइल्स निकालकर एक जानदार कानूनी दिफा तैयार कर लिया था। आखिरी पेशी का दिन था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। शाहवीर कटहरे में खामोश खड़ा था, मगर उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं जहां ताया रहीम के साथ रिया अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा जर्द था, मगर आंखों में शाहवीर के लिए एक पुख्ता यकीन था। सरकारी वकील ने आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा, जनाब आली, जज्बात अपनी जगह, मगर कानून की नजर में शाहवीर खानजादा एक कातिल है जिसने कानून अपने हाथ में लिया। शाहवीर के नए वकील ने आगे बढ़कर कुछ दस्तावेजात और एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट जज के सामने पेश की। जनाब, ये रिपोर्ट साबित करती है कि मकतूल कामरान एक आदी मुजरिम था जिसने शाहवीर की बहन को खुदकशी करने पर मजबूर किया और उस दिन भी वो शाहवीर पर हमलावर हुआ था। शाहवीर ने जो कुछ भी किया वो दफा 96 के तहत हक खुद इख्तियारी यानी सेल्फ डिफेंस में किया, और जहां तक बात गवाह रिया की है वो खुद अदालत में कह चुकी हैं कि उन पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई। जज ने तमाम सबूतों का बगौर मुआयना किया और कुछ देर की खामोशी के बाद फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत तमाम शवाहिद और गवाह के बयान को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शाहवीर खानजादा ने ये कदम सेल्फ डिफेंस और शदीद जहनी दबाव की हालत में उठाया। ताहम कानून अपने हाथ में लेने पर उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन चूंकि वो पहले ही तफ्तीश के दौरान एक तवील वक्त जेल में गुजार चुके हैं और उनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अदालत उनकी बाकी मानदा सजा को मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म देती है। अदालत का हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। शाहवीर की आंखों से एक आंसू टपका और उसने सीधा रिया की तरफ देखा जो खुशी से रो रही थी। 3 माह बाद शाहवीर खानजादा के उसी आलीशान घर का लॉन रात की रोशनियों से जगमगा रहा था। माजी का वो खौफनाक दुख अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और घर में एक नई जिंदगी मुस्कुरा रही थी। ताया रहीम मेहमानों की तवाज़ा में मसरूफ थे क्योंकि आज शाहवीर और रिया का निकाह था, जो बिल्कुल सादगी और हकीकत पसंदाना अंदाज में दोनों खानदानों की मौजूदगी में हो रहा था। निकाह के बाद शाहवीर रिया को लेकर उसी कमरे में आया जहां उसने रिया को कभी कैद करके रखा था। कमरा अब अंधेरा और डरावना नहीं था, बल्कि गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों की धीमी रोशनी से महक रहा था। रिया सुर्ख उरूसी जोड़े में मलबूस बेड के किनारे बैठी थी। शाहवीर धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और सोफे पर बैठने के बजाय सीधा उसके सामने फर्श पर बैठ गया। उसने रिया के घूंघट को आहिस्ता से ऊपर उठाया। रिया की शर्मीली आंखें नीचे झुक गईं। अब भी मुझसे डर लगता है? शाहवीर ने गहरी रोमानवी आवाज में उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा। रिया ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और शाहवीर की आंखों में देखा जहां अब सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। डर? अब तो इस दिल को तुम्हारी इस कैद की ऐसी आदत हो गई है शाहवीर कि अगर तुम रिहा भी कर दो तो ये भागना नहीं चाहेगा। शाहवीर ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथों को चूमा। रिया, उस दिन जब तुमने कटहरे में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने मेरे हक में गवाही दी थी ना, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी मरी हुई रूह दोबारा जिंदा हो गई है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ दुख और नफरत देखी थी। तुमने मुझे मोहब्बत के मीनिंग सिखाए हैं। तुमने भी तो मुझे बचाया था शाहवीर। रिया ने जज्बाती होकर अपने दूसरे हाथ से शाहवीर का चेहरा छुआ। उसका लम्ह शाहवीर के दिल की धड़कनें तेज कर गया। अगर उस दिन तुम मुझे अपने साथ न लाते तो कामरान के लोग मुझे कभी जिंदा ना छोड़ते। तुमने मुझे कैद नहीं किया था, बल्कि अपनी बाहों में पनाह दी थी। मैंने तुम्हें सफेद यूनिफॉर्म में कांपते हुए देखा था।
اور آج تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ رہا ہوں۔ شاہویر اٹھا اور ریا کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریا کو نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابو شاہویر خانزادہ کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر سانس اور ہر دھڑکن صرف تمہاری امانت ہے۔ ریا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں دل کی دھڑکن گواہی دے رہی تھی کہ اب کوئی خوف اور کوئی دکھ ان کے درمیان نہیں آ سکتا۔ یہ ان کی سچی، حقیقت پسندانہ اور لازوال محبت کا ایک خوبصورت اور مکمل رومانوی آغاز تھا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔